हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी अच्छी तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डिटर्मिनांट, जिसका हिंदी होता है सारणिक। तो जैसा कि हमारे पास दो क्वेश्चन दिया है जो बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है जो 3x3 का है, लाइक R1 R2 R3। ऊपर वाला को कॉलम बोला जाता है, तो C1 C2 C3। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है कितना दिया है, 3 दिया है, -1 दिया है, -2 दिया है, और ये 0 है, 1 है, 2 है, 0 है, 0 है, 4 है। अब हमको इसको डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, मॉड ए निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, कैसे पॉसिबल है। तो आप सब बचपन में लुका छिपी का कंसेप्ट खेले होंगे। ठीक है, एक कोई व्यक्ति लुकता था या छिपता था, अब बाकी सब, हाँ ये तो गलत हो गया कंसेप्ट, नहीं ना। तो नहीं, देखिए एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, उसको हमको रिस्पेक्ट में उसको प्रसारण करना रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब इसको आप सब याद रखिएगा कि टी का सिंबल, टी 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 मीन्स पीने वाला चाय नहीं। ठीक है, ये याद रखिएगा, टी होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। लाइक यहाँ पे हमारा A1 फंक्शन कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 3। अब इसको झापेंगे, 3 के सामने जो भी है उसको हम झाप देंगे। 3 के सामने ये नीचे वाला है और 3 के सामने ये वाला है, तो हमारा फंक्शन कितना बचा, 1 बचा, 2 0 4। तो लिखेंगे 1 2 0 4 और बीच में लगाएंगे प्लस। यहाँ पे होता है प्लस माइनस प्लस, अब बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, तो लिखेंगे माइनस। अब यहाँ पे ऑलरेडी -1 दिया हुआ है, तो लिखेंगे -1। अब हम लोग इसको झापेंगे बीच वाले को, तो यहाँ पे कितना बचेगा, इसको झापेंगे तो 0 2 0 4, तो लिखेंगे 0 2 0 4 0 2 0 4। अब हमारा एक और लास्ट वाला मैट्रिक्स है, यहाँ पे प्लस है, तो लिखेंगे प्लस। अब यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, तो लिखेंगे -2। अब इसको झापेंगे 0 1 0 1, देखो कितना दिख रहा है, 0 1 0 1, तो 0 1 0 1। अब इतना तो आप सब पढ़े ही होंगे कि 2x2 को कैसे सोल्व किया जाता है। हाँ पढ़े हैं, तो इसको सोल्व करते हैं। तो 2x2 का नियम क्या बोलता है कि तिरछा तिरछा गुना करना, बीच में माइनस लगाना है। लाइक यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1 दिया हो, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, इसके साइड में कितना दिया है, 0 और 2। तो 1 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, बीच में लगाएंगे माइनस। अब यहाँ पे कितना है, 0 × 2, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। अब हमारे बीच में क्या है, माइनस, लेकिन यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो लिखेंगे प्लस। 1 है तो 1 लिखेंगे या छोड़ देंगे। ठीक है, लिख देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से और 4 में, और 0 को 2 से, तो 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, बीच में लगाएंगे माइनस। अब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 0। अब बीच में लगाएंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, लेकिन यहाँ -2 है तो लिखेंगे -2। अब यहाँ पे देखिए, अब 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को 1 से करेंगे तो सब 0 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, अब यहाँ पे 3 है, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 4। अब यहाँ पे 1 आएगा, अभी 0 - 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे 0। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर 12 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग किए क्या कि जो भी फंक्शन दिया रहेगा, कोई भी डिटर्मिनेंट मेथड में दिया हुआ रहेगा, उसको R1 के अनुदिश उसको प्रसार करेंगे, लुका छिपी का कंसेप्ट लगाएंगे। जैसे यहाँ पे पहला था 3 था, कितना था, 3 था, तो 3 के जितना सामने है उसको झाप देंगे। लाइक यहाँ पे है, हमारा नीचे जितना है वो सब नीचे वाला झप जाएगा, और जैसे ही हम सर ऊपर करेंगे तो ऊपर वाला झक जाएगा। तो लाइक यहाँ पे 3 था तो 3 के ऊपर नीचे था सब झक देंगे,
तो 1204 1204, यहाँ पे लगाएंगे माइनस तो दिए माइनस, फिर 1 वाला को झापेंगे तो कितना बचेगा 0204 0204। अब यहाँ पे प्लस वाला है प्लस -2 तो इसको लिए, तो अब इसको झापेंगे तो 0100 0100। अब इसको तिरछा गुना करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इतना उम्मीद करके चलता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटा देते हैं। हाँ, इतना तो मेरा तो हो गया इतना तक। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है? सेकेंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है 3 दिया है, -4 दिया है, 5 दिया है, अब यहाँ पे 1 दिया है, 1 दिया है, -2 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 1 दिया है। इसको हम लोग निकालेंगे मॉडे। तो मॉड निकालने के लिए क्या किए थे? पहला जो भी दिखेगा उसको झाप देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के सामने कितना है? यहाँ पे पहले 3 लेंगे तो 3 लेंगे। अब यहाँ पे इसको झापेंगे तो कितना बचा? देखिए 1 बचा, -2 बचा, 3 1, तो लिखेंगे 1 -2 3 1। बीच में लगाएंगे माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस पहले से है तो लिखेंगे -4। अब इसको हम लोग झापेंगे 4 वाले को तो कितना बचेगा? देखिए कितना दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा है, -2 दिख रहा है, 2 1, तो लिखेंगे 1 -2 2 और 1। अब बीच में लगाएंगे प्लस। अब यहाँ पे कितना है? इसको 5 है तो 5 को लेंगे। अब यहाँ पे 5 के सामने कितना किसको किसको हम लेंगे आप बताइए? तो पहले नंबर हम 5 को झापेंगे, इसको झाप देंगे सामने वाले को, तो बचा कितना? 1 1 2 3, तो 1 1 2 3, ठीक है। इतना हमारे पास आ गया। अब इसको हम लोग करेंगे फाइनल आंसर निकालेंगे। तो तिरछा तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, फिर इसको इससे करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे। 3 क्रॉस -2 इक्वल टू -6, ठीक है। फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कितना है? 4 है तो लिखेंगे 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्रॉस 1 1 हो जाएगा तो 1 लिखेंगे, फिर बीच में लगाएंगे माइनस। अब 2 क्रॉस -2 इक्वल टू -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 है तो लिखेंगे 5। अब यहाँ पे गुना करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे तो 3 क्रॉस -2 3 क्रॉस -2। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 3 है, देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 6 इक्वल टू 7, फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे 4। अब ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 1 इक्वल टू 5। अब यहाँ पे प्लस है, 5 दिया है तो 5 लिखेंगे। 3 - 2 इक्वल टू 1। अब 7 से 3 से गुना करेंगे तो 21 आएगा, प्लस 20 आएगा, प्लस 5 आएगा। अब हमारा पूरा आंसर हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, 46 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 46। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।